जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं और उस कुंडली पर फलादेश करना होता है तो उसके लिए हमें सबसे पहले लग्न के आधार पर कुंडली का कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह का पहचान करना पड़ता है। जब हम किसी भी कुंडली में कारक, अकारक और बाधक ग्रह का पहचान करते हैं तो कुंडली का फलादेश करने में आसान होता है। यह वीडियो बिगिनर्स के लिए है, जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से लाभ होगा। आज हम लोग कुंडली में कारक ग्रह को कैसे पहचान करते हैं, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह का पहचान कैसे करते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। मैं उपेंद्र नाथ पाठक नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं यहाँ पर लग्न है और 6 लग्न को मैंने दर्शाया है, साथ में उसके अनुसार कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह। लग्न में जैसे मेष लग्न है तो मेष लग्न में कारक ग्रह होंगे सूर्य, अकारक ग्रह होंगे बुध और बाधक ग्रह होंगे शनि। फिर वृष लग्न का कुंडली में कारक ग्रह शनि होंगे, अकारक ग्रह गुरु और बाधक ग्रह शनि। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध कारक ग्रह हैं, अकारक ग्रह मंगल हैं और बाधक ग्रह गुरु हैं। पुनः कर्क राशि की यदि कुंडली हो यानी कर्क लग्न का कुंडली हो तो मंगल ग्रह हो जाएंगे कारक ग्रह और बुध होंगे अकारक ग्रह और बाधक ग्रह के रूप में शुक्र आएंगे। और सिंह लग्न का यदि कुंडली हो तो सिंह लग्न का कुंडली में मंगल ग्रह हो जाएंगे कारक, शनि ग्रह कारक और मंगल ग्रह पुनः बाधक हो जाएंगे। और कन्या लग्न की कुंडली में बुध कारक ग्रह होंगे, मंगल अकारक ग्रह और गुरु बाधक ग्रह होंगे। हम किसी भी लग्न की कुंडली में कैसे इन ग्रहों का पहचान करेंगे, थोड़ा सा नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ अकारक ग्रह और भाव है तीसरा, छठा, 8वां, 11वां और 12वां। अर्थात क्या देखेंगे कि अकारक ग्रह की पहचान के लिए जब भी इस कुंडली में किन्हीं 2 ऐसे भाव, यहाँ पर भाव का नंबर दिया हुआ है 3, 6, 8, 11, 12, यानी इन 5 भावों में से जब भी कोई ग्रह 2 भाव का स्वामी हो जाए, जैसे तीसरा और छठा भाव का स्वामी हो जाए या 8वां 11वां भाव का स्वामी हो या 11, 12 भाव का स्वामी हो या 12 और छठा भाव का स्वामी, यानी इसमें से कोई भी 2 भाव का यदि स्वामी कोई ग्रह बनता है तो वह ग्रह अकारक ग्रह के रूप में हो जाएगा। जैसे आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेष लग्न का कुंडली है तो मेष लग्न का कुंडली में अकारक ग्रह कौन ग्रह होंगे? बुध। तो देखिए यह भी मेष लग्न का कुंडली है, इसमें हम देख रहे हैं मेष लग्न में तीसरा नंबर की जो राशि है वो 3 नंबर का यहाँ और 6 नंबर का यहाँ, यानी तीसरा और छठा, यहाँ देख रहे हैं 3 और 6, इन दोनों भाव के स्वामी कौन से ग्रह बन गए? बुध। तो मेष लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह कौन से ग्रह हो जाएंगे? बुध हो जाएंगे। देखिए मेष लग्न की यदि कुंडली हो तो उसमें अकारक ग्रह बुध हो जाएंगे। उसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी आप इन 5 में से किन्हीं 2 भाव के ग्रह, जब भी कोई ग्रह 2 भाव के स्वामी हो जाते हैं तो वह ग्रह अकारक ग्रह के रूप में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि बाधक ग्रह का भी आप पहचान कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि लग्न, चर लग्न यानी चर, स्थिर और द्विस्व भाव, राशि 3 प्रकार का बांटा गया है। कौन कौन? चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्व भाव राशि। इन तीनों राशियों में से चर लग्न यदि होता है तो मान लीजिए चर लग्न, जैसे मेष लग्न, चूँकि मेष राशि क्या है? चर राशि है। चर तो मेष राशि यानी कि चर राशि का जब भी कुंडली हो यानी चर लग्न का कुंडली हो तो चर लग्न का कुंडली में 11 भाव का स्वामी क्या होता है? बाधक। देखते हैं यह मेष लग्न का कुंडली है, इसमें 11 भाव का स्वामी कौन सा होगा? देखिए यहाँ 11 नंबर में इनका स्वामी कौन ग्रह होते हैं? शनि होते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में शनि देव क्या होंगे? तो बाधक ग्रह के रूप में होंगे। यहाँ देखिए मेष लग्न के कुंडली में शनि क्या है? बाधक ग्रह है।
इसी प्रकार से स्थिर लग्न में 9वें भाव के स्वामी बाधक के रूप में होते हैं। स्थिर लग्न में 9वें भाव के स्वामी, जो भी स्वामी होंगे वो बाधक ग्रह होंगे। जैसे मान लीजिए वृष राशि स्थिर राशि है, तो मान लीजिए कि अगर वृष लग्न की कुंडली हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से हम गिनती करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर यहाँ आता है, यानी कि 9वें भाव में कौन सा राशि आया? 10 नंबर का राशि आया, और 10 नंबर का राशि यानी कि मकर। तो मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि। आइए देखते हैं यहाँ पर वृष लग्न का कुंडली में बाधक ग्रह कौन हुए? शनि हुए। इस प्रकार से आप स्थिर लग्न के कुंडली में 9वें भाव के स्वामी को बाधक ग्रह के रूप में जानेंगे। तीसरा, द्विस्वभाव लग्न का कुंडली। यदि कोई कुंडली द्विस्वभाव लग्न का हो तो 7वें भाव का जो स्वामी होता है वह बाधक ग्रह के रूप में होता है। आइए एक उदाहरण के तौर पे इसमें देखते हैं। मान लीजिए द्विस्वभाव, जैसे मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है, तो 3 नंबर का अगर यहाँ पर राशि हुआ तो 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कौन सा राशि आया? 9 नंबर का। 9 नंबर अर्थात धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? बृहस्पति। तो चलिए, यानी कि बृहस्पति मिथुन लग्न का कुंडली के लिए बृहस्पति ग्रह क्या होंगे? बाधक ग्रह के रूप में होंगे। देखते हैं यहाँ पर, देखिए तीसरा नंबर में मिथुन लग्न का कुंडली होगा तो इसका बाधक ग्रह कौन होगा? गुरु होगा। इस प्रकार से आप इसके आधार पे भी कुंडली में कौन सा लग्न है और उस लग्न का बाधक ग्रह कौन होगा, अकारक ग्रह कौन होगा, कारक ग्रह कौन सा ग्रह होगा, इसको आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो आज की कुंडली में हम लोगों ने जाना कि कुंडली का लग्न देखकर बहुत आसानी से आप कारक ग्रह, अकारक ग्रह या बाधक ग्रह का पहचान कर सकते हैं, या फिर इस टेबल को अभी याद कर लेंगे तो उससे भी आपका पहचान हो जाएगा। और कुंडली देखने में इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो कारक ग्रह होते हैं वो लाभ देते हैं। जब भी कारक ग्रह का दशा अंतर्दशा चलता है तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। और अकारक ग्रह का जब दशा अंतर्दशा होता है तो उसमें लाभ या फलाफल, अच्छा फल मिलने की संभावना कम हो जाती है। उसी तरह बाधक जो रोकता है, बाधा पहुंचाता है, अच्छे फल मिलने में, आपके कार्य को होने में, फलित होने में बाधा के रूप में रोकता है। तो उस ऐसी स्थिति में जब भी बाधक ग्रह का दशा अंतर्दशा होगा तो शुभ फल मिलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से इसको जानकर आप कुंडली का फलादेश करने भली भांति कर सकते हैं। मित्रों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इससे आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आते हैं फिर एक नए समय में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।